पावर था, सुपर पावर। अच्छा तो हाँ दो चौधरी थे, आपको एक चौधरी चुपेड़े मारता था ना, आप दूसरे चौधरी के पास चले जाते थे। हाँ क्यूबा इतना 96-13 का मुल्क है, मानी बात, फिडल कास्ट्रो वाला, हाँ। वो पैंचो सारी जिंदगी 70 साल हो गए अमेरिका से मथा लगा के बैठे हुए, अमेरिका कौन सा को मुल्क खत्म है नहीं कर बोलिए? पा रहे। क्यूबा। क्यूबा, हाँ हाँ जी, क्यूबा। तो मैं कहना चाह रहा हूँ क्यों आप दूसरे चौधरी के पास चले थे, दूसरा चौधरी आपकी पैंचोस पे आ जाता था। आपको एक चौधरी अगर आप सता रहे ना, तो ये पाकिस्तान का इसके अंदर बहुत बड़ा पाकिस्तान का हाथ है। जो यूएसएसआर खत्म होता है 1991 में, अमेरिका बन जाता है सोल सुपर पावर। यूएसएसआर टूट जाता है जब रशिया जितना मुल्क रह जाता है। अभी वो दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है रकबे के हिसाब से ना, और दुनिया की सबसे ज्यादा भी मिनरल्स जो है ना एस्टिमेटेड जो होती हैं वो रशिया के पास ही है, $80 ट्रिलियन की। वो मिनरल्स, गैसेस वगैरह, मादनियात। तो 1991 में अमेरिका बनता है दुनिया का सोल सुपर पावर, रशिया नहीं रहा। अब अमेरिका मानी बट 1991 से 2011-12 तक, जब तक चाइना BRI वली भी आजकल की लीडरशिप का तो नहीं पता। मैंने वजी को मैं कल ये बात कर रहा था कि कुरान में एक आयत है ना 554 के में चोजन वंस के बारे में। तो ये जो अमेरिका के फाउंडिंग फादर्स है ना, माय थ्योरी गोज विद देम मैन, माय थ्योरी गोज विद देम, लाइक दीस वर द गाइस जिन्होंने इंसानियत के लिए बहुत कुछ किया। There were 7 leaders of like मुख्तलिफ ग्रुप्स, जिहादी ग्रुप्स, जिनको अमेरिका कहता था मुजाहिदीन। इनको व्हाइट हाउस रोनाल्ड रेगन इनवाइट करता है ऑफिशियली अमेरिका के अंदर। इनको व्हाइट हाउस फिराते हुए, जो उनके जिन बंदों की तू बात करना, उनके फाउंडिंग फादर्स, उनकी तस्वीरों के सामने खड़ा करके पता कहता है, यू आर लाइक दीज फाउंडिंग फादर्स फॉर अमेरिका। क्यों? क्योंकि वो अमेरिका की जंग लड़ रहे हैं, रशिया की मां चोद रहे हैं उस टाइम मानी बाट वो। अब खान का जैसे बंदों का स्टाफ पता क्या था, अब वही मुजाहिदीन। अब अमेरिका ने उनके साथ ज्यादती क्या की, जब रशिया चला जाता है ना, तो अमेरिका लेफ्ट देम फॉर सिविल वॉर। अमेरिका ने कोई उनके अंदर पॉलिटिकल सेटलमेंट करवाने के लिए ना कोई मदद नहीं करता, ना सिर्फ ये कि अमेरिका तमाशा देखता है। अमेरिका बहनचोद ISI जैसे पार्टियों के जरिए ना कि अपनी मर्जी की, भाई सही करके गेम में डाले, ISI का क्या कसूर है बहनचोद, हमें इनसे क्यों इतना चिढ़ते हैं, पता है? भी CIA का इंटरेस्ट अपना होगा, फिर ISI का अपना होगा, फिर इराक वाला हाल होता ना जब अमेरिका छोड़ के जाएगा। ये अमेरिका की क्या डील है उनके पास कि जब रशिया चला जाएगा, अमेरिका वैसे तो मदद कर रहा, तो फिर हम आपको क्या करेंगे, आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस, आपकी नुमाइंदा हुकूमत जो आपके लोगों की नुमाइंदा है बेसिकली क्या। और तालिबान का क्या रोल था बेसिकली, तालिबान डजंट इंक्लूड ऑल द ethnicities of अफगानिस्तान में 35% पश्तून, they are majorly Pashtuns। बेसिकली प्योर पश्तून मूवमेंट थी। अफगान तालिबान का ये मसला था। अफगान तालिबान को भी जो अभी तक पूरे अफगानिस्तान के साथ उनकी जो नहीं होती, अमेरिका क्या करता था आगे, अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका ने अगर हामिद करजई एक उज़्बेक अगर प्रेसिडेंट होता था ना, तो प्राइम मिनिस्टर एक ताजिक बना देता था। मतलब ये जैसे लेबनान में सीन है शिया सुन्नी का। क्या था अब इमरान खान का क्या स्टांस है, पाकिस्तान को क्या कि पाकिस्तान चाहता है कि हमारी मर्जी की हुकूमत हो। किधर? अफगानिस्तान में। हाँ ओके ये। और इमरान खान जैसे लोग जो कि पठान थे 92 के बाद, जिसने अपनी किताब लिखते हैं अपनी हिस्ट्री के ऊपर, जो ट्राइबलिज्म में फिर क्या आता है, उनको क्या है पॉलिटिकली विजडम वाले लोग, वो उसकी क्या पॉलिटिकल विजडम है कि लेट देम डिसाइड हु द फक आर यू। अभी भी पाकिस्तान को अफगानिस्तान से रोला, पता है कि तालिबान को क्या धमकियां देके पीछे पाकिस्तान वांट्स टू डू रिजीम चेंज। ये आसिम मुनीर ना बेसिकली ओवर कमिट खा रहा है मेरे ख्याल में अमेरिका से ना। यार अमेरिका हमारी पार्ट मैच, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका खड़ा हुआ है, शिबाजू खड़ा हुआ है लिटरली, ट्रंप खड़ा हुआ है तकरीर के दौरान। USA के भी मैच में पार्मर है, उसका भी नाम लेता है, लेकिन सिर्फ नाम लेता है। लिटरली शिबाजू को पता है कहते हैं ट्रंप कम फॉरवर्ड या कहता है इधर आना, मुझे तू पैंचो बेसिकली वो पता है कह रहा है, तो कमरे में मेरे टट्टे पॉलिश कर रहा था पूंजी के इधर आके सालों के सामने। और जब वो बोलना शुरू करता है ना, पीछे इटली की प्राइम मिनिस्टर खड़ी हुई है मानी बट बड़े फॉरेन ऑफिस ना आपको बड़े नॉर्म सिखाता है, आपको बड़ी बेंच वैल्यू सिखाता है। फॉरेन ऑफिस का काम ये होता है आपको बड़ी लैंग्वेज सिखाता है एज अ प्राइम मिनिस्टर। आपने कहा मानी बट उसका रिएक्शन ये, उसका हाथ यूं मुंह पे आ जाता है, वो कहती है बैंड को लन, उसकी जिंदगी में नहीं सोचा था कि मुल्क का इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, ओ बैंड को चोदो मेरा पासपोर्ट है किस्म की बात। ट्रंप उसको क्या कहता है, फुद्दी के जेडे कमरे च मेरे टट्टे जो इधर आके लोगों ने दस। यार मैंने तो शुरू में शिबाजू की तस्वीरें देखना, हमारी पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आता था, शिबाजू उसको बेंच सल्यूट मार रहा था। सच अ फकिंग डिसग्रेस। नहीं तो वली भी उसके शिबाजू के कॉन्शियसनेस पे क्या होगा, उसको लग रहा होगा उसको शिबाजू से पता है आपको क्या लगता है जालिम आदमी होता ना मानी बट मैं कैमरे की बेचारे की सिर्फ पता है कमजोरी है, शिबाजू एक जालिम आदमी है। राणा सनाउल्लाह इन दोनों की ये पता है कि कमजोरी थी जालिम आदमी की। जालिम आदमी मानी बट बहुत बुज़दिल होता है।
वली भी यही बात है, जालिम आदमी कभी दलेर नहीं। ट्रॉमेटाइज्ड ये मदरफकर्स। बहन चोद जालिम आदमी था, ऐसे जिस तरह पंजाब में रहते हुए बहन चोद जिस तरह का जुल्म ये कराता था। नहीं तो वली भी बैक डोर पे आपको क्या लगता है इसको औकात नहीं, कैमरे के बगैर इसको उसके बाजू को कुत्ता कुत्ता करते होंगे। मानी बट लिटरली अभी ये बहन चोद नवाज शरीफ जो है ना बड़ा अभी आपको पता आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट जो है ना 28 नवंबर को होनी चाहिए थी, 5 दिसंबर को हुई है, 7 दिन उसने लटका दिया था मानी बट इसकी बहन चोद। अब उससे पता क्या हुआ है, ये नवाजू ने उसको बताया कि एक टाइम से मेरे पास है ना अपॉइंटमेंट का लेटर बहन चोद आना शिबाजू का। शिबाजू मानी बट जाता है दौरे पर जॉर्डन, वहां से बहन चोद अपना नवाज शरीफ की उसे इंस्ट्रक्शन होगी अपने मुआवजा लगाने के लिए इंग्लैंड रुक जाता है, जहाँ पे पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर ही नहीं आ रहा। फिर वो प्राइम मिनिस्टर यहाँ आता है, वो सीधा बहन चोद आपके ये वकास कोई ना वाली गांव साइड वाला वकास वो लड़के बता रहे हैं वो बॉर्न एंड ब्रॉट अप है बहन चोद इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, वो कह रहे हैं इसका पता लग जाना है कि बहन चोद मामलात अच्छे हैं कि नहीं, इस्लामाबाद उतरा है इसका जहाज तो इसका मतलब मामलात अच्छे हैं, वो मानी बट सीधा लाहौर डील होगी हुई है। उतरता है, वो सीधा लाहौर उतरता है बहन चोद। अच्छा फिर ना जॉर्डन का बहन चोद किंग आता है यहाँ, ओके पाकिस्तान का प्रेसिडेंट आता है प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर ना मानी बट। अब बाजू को होना जरूरी है क्योंकि उसको रिसीव करने के लिए। हाँ फिर मानी बट एक टाइम आता है आर्मी चीफ भी पहुंचता है उसी प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर, और शहबाजू के अंदर ना 20 मिनट की बेंच और शहबाजू के साथ मीटिंग होती है जिसमें डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो है ना इसहाक डार ये बाहर फिर जाके मुझे अंदर जाने दो, वो कह रहे हैं नहीं खुद ठीक है, ये इस तरह की बदमाशी करते हैं। मुझे कहना चाह रहा हूं मानी बट शहबाजू से फिर ये अपॉइंटमेंट लेटर पे उस टाइम साइन करवाते हैं और उसी टाइम जाता है बेंच प्राइम प्रेसिडेंट हाउस, क्योंकि प्रेसिडेंट हेड ऑफ स्टेट होता है कि उसने फाइनल साइन उसके होते हैं। और प्रेसिडेंट भी क्या होता है पाकिस्तान का, मुझे मजे की बात है उनकी बहन चोदों की मानी बट रूल्स इतनी मच 26 अमेंडमेंट थी, वो रात के 12 बजे उसको इन्होंने कोई अमेंडमेंट की पास करवानी है ना, अब एंड में प्रेसिडेंट ने पास करनी है मानी बट जो जरदारी था ना उसके जो बहन चोद मेड्स थे जो पर्सनल, उनको ये हिदायत थी कि आज इसको वो नींद की गोलियां नहीं खा